हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.3 जो है वो रिलीज हो चुकी है। अगर आप इसका iOS वर्जन देखते हो तो 23D127 तो मॉडेम अपडेट हो चुका है। और इसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं जो मॉडेम अपडेट हुआ है। तो नेटवर्क रिलेटेड जो भी आपको इशू शायद होंगे तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। अभी तक मैंने चेक नहीं किया है ज़्यादा, लेकिन मुझे नेटवर्क का तो कुछ ज़्यादा इशू नहीं लगा। नेटवर्क की जो भी टावर है वो दिखाई दे रहे हैं। मेरे यहाँ पे इतने ही टावर दिखाई देते हैं। तो वो जो ऊपर का जो टावर है वो है वीआई का और नीचे का जियो का है। तो ये दो टावर की रेंज यहाँ पे ऐसी ही दिखती है। तो नेटवर्क जो है वो कम ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। बाकी जो कॉल क्वालिटी है या फिर जो कॉल का ड्यूरेशन है ना, वो भी मुझे कम लग रहा था। जैसे कि अगर आप कॉल करते हो किसी को जियो के नंबर से तो वो इतने मतलब क्लिक पे ही सामने वाले का फ़ोन जो है वो रिंग होने लगता है। तो नेटवर्क का जो भी कुछ इशू हो सकता है कुछ लोगों को, तो वो कमेंट कर देना, तो मैं वो भी टेस्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जनरल में जाके सबसे नीचे जाते हो ट्रांसफ़र एंड रीसेट में, तो यहाँ पे जो है एप्पल ने ऐसा काम किया है जो एप्पल अक्सर नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ट्रांसफ़र टू एंड्रॉयड। तो आप अब अपना फ़ोन जो है वो पूरा का पूरा एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन मैंने ये चेक नहीं किया है कि अगर आपके पास ई सिम है तो वो इसी ट्रांसफ़र के साथ जो है एंड्रॉयड फ़ोन में चला जाएगा, या फिर आपको जो सिम कंपनी मतलब जो भी आपका कैरियर नेटवर्क होगा उस कंपनी के प्रोसेस थ्रू जाना पड़ेगा। लाइक अगर आपको IMEI जो नंबर है वो आपको ईमेल करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से जो कोड आता है वो डालने के बाद जो है वो आपका ई सिम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो ये मैंने अभी तक चेक नहीं किया है और मुझे लगता है कि एप्पल जो है वो ये जो फैसिलिटी है वो शायद नहीं देगा, क्योंकि एप्पल टू एप्पल जो अगर आपके पास एक फ़ोन है मतलब एक अकाउंट है आपके पास और उसके उसी अकाउंट पे दो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो तो ई सिम जो है वो इतने फास्ट तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र होता है ना, तो मतलब एक 5 या 10 मिनट में आप अपना फ़ोन का जो भी नेटवर्क है ई सिम जो है वो दूसरे एप्पल फ़ोन में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा होगा या नहीं इसके बारे में मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है। तो उस डाउट के बारे में भी हम बाद में देखेंगे कि जब कुछ अपडेट आएगा या फिर मैं चेक करूँगा कि अपडेट हो रहा है या नहीं। तो उसी वक्त मैं आपको बताऊँगा कि ई सिम भी ट्रांसफ़र होता है या नहीं। तो वॉलपेपर में इन्होंने एक नया वॉलपेपर जो है वो डाला है और वो है, अगर आप ऐड न्यू वॉलपेपर पे जाते हो तो यहाँ पे नीचे जो है आपको वेदर का वॉलपेपर देखने को मिलेगा। अब जो वेदर का वॉलपेपर है यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब उसके हिसाब से आप अपना वेदर का वॉलपेपर चूज़ कर सकते हो। पहले वेदर का वॉलपेपर जो है ना वो जो है वो थोड़ा-सा अलग दिखता था। तो आप अब अपना ना वॉलपेपर अलग तरीके से सेट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि अगर आप जाते हो प्राइवेसी सिक्योरिटी में लोकेशन सर्विसेज पे का ऐप दिखाई देगा। अब इस ऐप में अगर आप उसको आप वॉलपेपर करके यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या-क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एस्ट्रोनॉमी और वेदर का वॉलपेपर जो है वो उन्होंने अलग किया है। अब आप यहाँ पे प्रिसाइज़ लोकेशन ऑन ऑफ कर के रख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ना ऑफ करके रखना है, क्योंकि आप किसी भी शहर में हो या विलेज में रह रहे हो तो उसके लिए प्रिसाइज़ लोकेशन की ज़रूरत नहीं वेदर को। वो अपना जो भी एरिया होगा वो वहाँ से जो नॉर्मल लोकेशन है आती है वहाँ से वो चूज़ कर सकता है। अब अगर आपके पास विडगेट्स है या फिर आप ऐप में यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको जो है ऑलवेज़ पे रखना चाहिए। अगर आप उसका सिर्फ़ विडगेट यूज़ करते हो और आपका जो वॉलपेपर है वो कोई अलग है तो आप उसको जो है विडगेट्स के लिए सेट करके रख सकते हो। तो ये एक
मेजर चेंज हुआ है और ये थोड़ा लोकेशन वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छा एक उन्होंने चेंज किया है। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है, अगर आप नोटिफिकेशन में जाते हो वहाँ पे, अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यूरोपियन यूनियन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है उनके पॉलिसीज़ या लॉज के लिए। तो उन्होंने एक नया लॉ बनाया था कि जो एप्पल के प्रोडक्ट है वो बाकी दूसरे प्रोडक्ट से कनेक्शन नहीं कर पाते। लाइक अगर आपके पास वॉच है या फिर आपके पास कोई एयरबड्स है या फिर आप ब्लूटूथ कोई भी हेडसेट यूज़ कर रहे हो तो उससे वो पेयर नहीं होता। तो वो तो उन्होंने हटा दिया है। अब क्या होगा, अगर नोटिफिकेशन का जो भी एक सेक्शन है वहाँ पे जो है नोटिफिकेशन फॉरवर्ड का ही ऑप्शन आएगा और आपका जो भी कनेक्टेड डिवाइस होगा या फिर कोई भी आपके पास वेरिएबल है, लाइक वॉच है, गार्मिन की वॉच है या फिर एंड्रॉयड वॉच है, तो वहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन है वो सेंड होंगे। और ये ऑप्शन मोस्टली बाहर के देशों में भी कुछ दिनों के बाद ज़रूर आएगा। तो आपके पास एंड्रॉयड वॉच है या फिर कोई भी गार्मिन की वॉच है तो उसमें भी आप जो है नोटिफिकेशन फॉरवर्ड के ज़रिए आप अपना मतलब जो भी आपको कुछ मैसेज आ रहे हैं वो आप देख पाओगे। अब इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या की है, जो iOS अभी 26.3 आई है, इसके साथ साथ इन्होंने जो प्रिसाइज लोकेशन जो है उसको लिमिट करने का ऑप्शन दिया है। लेकिन वो किस फ़ोन के लिए आएगा, वो आएगा आईफोन 16e के लिए और जो आईफोन एयर आया था उसके लिए, क्योंकि उनके अंदर जो है C1 जो चिप है, एक नई नेटवर्क चिप है, तो उसके ज़रिए वो क्या करेंगे, लोकेशन जो है प्रिसाइज लोकेशन उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मतलब अगर आपके जो भी सेल नेटवर्क है उनके पास भी आपकी प्रिसीजन मतलब प्रिसाइज लोकेशन ढूंढने की क्षमता होती है, तो ये चिप क्या करेगा, वो जो भी उनकी क्षमता है उसको मतलब कैंसिल कर देगा और आपका प्रिसाइज लोकेशन वो किसी को भी शो नहीं करेगा, जो एक्चुअल में एक प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब जो गवर्नमेंट है वो उसको किस तरीके से देखती है ये हमको देखना पड़ेगा, लेकिन ये इन फ़ोन्स में तो आ गया है। तो वो इंडिया में कैसे अभी रोल आउट होगा वो हम देखेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आप गीक बेंच के स्कोर की बात करते हो तो मैंने गीक बेंच के स्कोर भी देख लिए, कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। चेंजेस उतने ही है, लगभग 300-400 का फ़र्क है, लेकिन फ़ोन स्मूथ हुआ है। सीपीयू के जो भी बेंचमार्क है वो मुझे थोड़ा कम लगे, लेकिन वो क्या है ना, फ़ोन थोड़ा हीट था, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो फ़ोन अगर आपका हीट होता है तो ये जो है वो थोड़ा सा कम दिखाते हैं। अब ज़्यादा इसमें कोई नई चीज़ इन्होंने तो नहीं लाई है, लेकिन ये कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लाइक अगर आपके पास पिक्सल फ़ोन है तो पिक्सल फ़ोन में आप अगर क्विक शेयर पे जाते हो तो आपको वहाँ पे सीधा आईफ़ोन का आपका जो भी नाम वगैरह कुछ होगा वो सीधा दिखाई देगा, जैसे आप एयर ड्रॉप करते हो, और आपके फ़ोन से भी आप पिक्सल को एयर ड्रॉप कर सकते हो। तो अब ये शायद फंक्शन एंड्रॉयड में भी आ जाएगा, अभी क्या पता कब आता है, लेकिन अभी तो पिक्सल में हो रहा है। अब जो भी आरसीएस मैसेजिंग है, तो अगर आप मैसेजेस में जाते हो और आरसीएस में जाते हो तो वहाँ पे अभी इनक्रिप्टेड कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वो एप्पल आरसीएस में भी इनक्रिप्टेड मैसेजिंग की सर्विस लाने वाला है और आपके आरसीएस मैसेज जो होंगे वो भी जो इनक्रिप्टेड होंगे, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा कार प्ले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, लोगों के फ़ोन जो है वो कनेक्ट होते हैं फिर से डिसकनेक्ट होते हैं और फिर से कनेक्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा बग मुझे लगा और मैंने चेक भी किया और ऐसा होता है। मोस्टली जो वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं ना उनके साथ ये हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने रैम मैनेजमेंट है ना वो काफ़ी अच्छी की है और इन्होंने किया है जो कीबोर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो अगर आप
कहीं पे भी ये टाइप वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग आ रहा था, तो उन्होंने इस वाले जो अपडेट है उसमें वो ठीक कर दिया है। तो मोस्टली ये जो अपडेट है ना, ये एक सिल्की स्मूथ एकदम अपडेट है। जो भी ऐप्स हैं वो एकदम फास्टली ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। गेम्स भी मैंने एक गेम खेल कर देख ली, तो गेम भी मुझे कुछ एकदम ओपन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। तो ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी अच्छे से चलती है, कॉल ऑफ ड्यूटी मैं खेलता हूँ तो वो अच्छे से चलती है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। स्टोरेज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, वो बाद में आपका फ़ोन जब रिस्टार्ट होगा या फिर थोड़े दिन के बाद जो है वो अपना कुछ ज़्यादा जो सिस्टम डेटा डाउनलोड के टाइम अगर वो बढ़ गया है तो वो बाद में कम हो जाएगा, उसका आप स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बैटरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो भी बैटरी है वो, अगर मैं बैटरी हेल्थ आपको दिखाता हूँ तो मेरा 100% ही है। साइकिल काउंट मेरा थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन काफ़ी ठीक है। बैटरी हेल्थ में 85% पे मैंने जो है बैटरी की चार्जिंग है वो मतलब लिमिट करके रखी है। अगर आप ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फ़ोन दिन भर में आपको चार्जिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आप 95 पे करना, लेकिन 100 पे मत करना। बैटरी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, चाहे आपके साइकिल काउंट जो भी होंगे बढ़ेंगे, लेकिन हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इस वाले अपडेट में बस इतना ही। इसके साथ साथ जो है वॉच ओएस भी आया है नया, तो उसका भी वीडियो आएगा, और उसके साथ साथ मैक ओएस जो है उसका भी एक अपडेट का वीडियो आएगा। तो आपके पास मैक है तो वीडियो ज़रूर देखना, मैं वीडियो का लिंक नीचे डाल दूँगा। और वॉच ओएस में भी कुछ नए चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।